नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टारगेट विद अजय। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेहद इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा एबल टू का यूज़, कैसे हम एबल टू का यूज़ करते हैं, इससे किस प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं और स्पोकन इंग्लिश में कैसे एबल टू का यूज़ किया जाता है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा एबल टू का यूज़ समझ में आ सके। तो फ्रेंड, एबल टू का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, तीनों टेंस में करते हैं। फ्रेंड, मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट टेंस में कैसे एबल टू का यूज़ किया जाता है। जब भी फ्रेंड किसी हिंदी वाक्य के अंत में आता है सक्षम है, योग्य है या फिर लायक है, तो हम एबल टू का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, कैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो यहाँ पर दिया गया है। पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, उसके बाद एबल टू का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं एक दो एग्जाम्पल जिसके माध्यम से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वह अंग्रेज़ी बोलने में सक्षम है। यहाँ पर अंत में सक्षम आया, तो जब भी सक्षम या योग्य या लायक आए तो हम एबल टू का यूज़ करते हैं। और ये प्रेजेंट टेंस का जो है हमारा वाक्य है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज़। तो सब्जेक्ट लिखा मैंने ही, उसके बाद इज़ और फिर एबल टू का यूज़ करेंगे। फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे स्पीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो कैसे बन गया, ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम यह काम करने के योग्य नहीं हो। तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू आर, फिर नॉट नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, तो यू आर नॉट, फिर एबल टू का यूज़ करेंगे। तो यू आर नॉट एबल टू डू दिस वर्क। अब देख लेते हैं कि पास्ट में कैसे एबल टू का यूज़ करते हैं। फ्रेंड, पास्ट टेंस में कैसे हम जो है एबल टू का यूज़ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिया गया है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर यहाँ पर वाज वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर एबल टू का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। हिंदी के वाक्य के अंत में कुछ इस प्रकार से आएगा, जैसे सक्षम था या फिर योग्य था या फिर लायक था, तो हम वहाँ एबल टू का यूज़ करेंगे वाज वर के बाद। चलते कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वह अंग्रेज़ी बोलने में सक्षम था, यानी पास्ट की बात कही गई है, पास्ट का सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे ही, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे, तो ही वाज एबल टू, फिर वर्ब स्पीक, उसके बाद इंग्लिश लिख देंगे, तो ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम यह काम करने के योग्य नहीं थे। तो हम इसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके बाद वर नॉट एबल टू डू दिस वर्क। तो इस प्रकार से ये बन गया। तो ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं कि फ्यूचर टेंस में कैसे एबल टू का यूज़ करते हैं। फ्रेंड, फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, फिर एबल टू और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। और हिंदी के वाक्य के अंत में इस प्रकार से कुछ होगा, जैसे सक्षम होगा, योग्य होगा या फिर लायक होगा। इस प्रकार से जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में आएगा तो हम विल बी के बाद एबल टू का यूज़ करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलते कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे वह अंग्रेज़ी बोलने में सक्षम हो जाएगा, यानी फ्यूचर की बात कही गई है, भविष्य काल में वह अंग्रेज़ी बोलने में सक्षम हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद विल बी और फिर एबल टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश लिख देंगे। तो ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, तुम यह काम करने के योग्य नहीं होंगे।
सबसे पहले सब्जेक्ट यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से एबल टू का यूज़ करके आप भी लॉट्स ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आपको एबल टू का यूज़ समझ में आ गया है तो कमेंट में 2-4 सेंटेंस ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।